रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना हैं जिन्होंने अपनी राज्य की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई। वो बहुत बहादुर और साहसी महिला थी जिन्होंने अपनी पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर के किले में हुआ था। उनका जन्म चंदेल राजपूत राजा सलम्भम के परिवार में हुआ था जिन्होंने महोबा राज्य पर शासन किया था। 1542 में उन्होंने गड़ा साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से अपनी पुत्री का विवाह किया। इस विवाह के माध्यम से महोबा के चंदेल और गढ़ा मंडला राजवंश के राजगौड़ सहयोगी बन गए। उसी समय शेर शाह सूरी गौड़ और चंदेल राज्यों पर हमला कर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, जिसके चलते बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गौड़ ने संधि कर ली। लेकिन फिर से शेर शाह सूरी अपने इरादों में सफल रहा और फिर उसकी एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। वही शादी के कुछ समय बाद रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा। रानी दुर्गावती की शादी के करीब 8 साल बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1550 ईस्वी में उनके पति राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई, जिससे रानी दुर्गावती को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अपने बेटे वीर नारायण की कम उम्र होने के कारण वो खुद गौड़वाना राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभालने का फैसला लिया। सबसे पहले रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की राजधानी चौरागढ़ किले को बना लिया, जो कि वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के पास गडरवाड़ा में है। वही शासक शेर शाह सूरी की मौत के बाद 1556 में सुजात खान ने मालवा पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर रानी दुर्गावती के राज्य को एक महिला का राज्य समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सुजात खान को इसकी कीमत अपनी पराजय से चुकानी पड़ी। रानी दुर्गावती अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ा और जीत हासिल की और इसके बाद रानी दुर्गावती के वीरता और साहस के चर्चे आसपास के राज्यों में होने लगे और वो अपनी प्रजा की लोकप्रिय शासक बन गई। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई ऐसे काम किए और उन्होंने अपने राज्य में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नई सड़कों का निर्माण एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए हरे पेड़ पौधे एवं बाग बगीचे लगवाए और साथ ही पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए एवं मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में गौड़वाना राज्य एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया, जिसकी वजह से उनके राज्य की ख्याति और भी बढ़ गई। रानी दुर्गावती की सुंदरता और वीरता के चर्चे मुगल सम्राट अकबर भी सुना था और वो भी रानी दुर्गावती के राज्य पर कब्जा करना चाहता था। गौड़वाना राज्य की महिला शासक को कमजोर समझकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी की, जिसके बाद 1560 के दशक में अपने सेनापति असफ खां को रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया और रानी दुर्गावती को जिंदा पकड़ने के लिए कहा। अकबर के कहने पर गौड़वाना राज्य पर हमला करने के लिए असफ खां पहुंच गया। मुगल सेना और रानी दुर्गावती के बीच युद्ध होने लगा। अकबर की सेना के सामने रानी दुर्गावती की सेना कमजोर थी, लेकिन असफ खां की विशाल सेना भी कमजोर पड़ गई। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचा और रानी दुर्गावती ने वीरता के साथ युद्ध लड़ते लड़ते विजय प्राप्त की। रानी दुर्गावती पर अकबर की सेना ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन तीनों बार रानी दुर्गावती की सेना ने अकबर की सेना को खदेड़ दिया। एक महिला शासक से इतनी बार परास्त होने के बाद असफ खां क्रोध से भर गया
और 1564 में उसने फिर रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उनके पुत्र वीर नारायण भी थे, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गए। यह सब देखकर रानी दुर्गावती विचलित नहीं हुई और युद्ध करती रहीं। युद्ध करते करते रानी दुर्गावती बहुत घायल हो गई। उनकी आंख में तीर लग गई, जिसके बाद उनके सैनिकों ने सलाह दी कि वो युद्ध छोड़कर चली जाएं। लेकिन रानी दुर्गावती युद्ध छोड़ने से मना कर दिया और फिर उन्हें जब लगा कि वो पूरी तरह से होश खोने लगी हैं, तो उन्होंने अपने दुश्मनों के हाथों से मरने से बेहतर स्वयं को ही समाप्त करना उचित समझा। 24 जून सन 1564 को रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हो गई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।